जिस पावन धरा पर सत्संग होने जा रहा है, मैंने श्रीमती द्रौपदी बाई से पूछा कि आपने ये सत्संग की तारीख कैसे लिया है। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको टीवी में देखती थी तो मेरे मन में श्रद्धा जागृत हो गई कि ये संत जी को अपने गांव में बुलाऊं। मैं साक्षात आपको नहीं मिली, परंतु पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया। मोबाइल से ही आपकी प्रवचन की तारीख मिल गई और मोबाइल से उनकी मुझसे भी बात हो गई और मुझे उनका नाम भी याद हो गया। पहली बार जब कल रात में यहाँ उनको देखा मैंने, तो उनके अंदर मुझे माता शबरी का दर्शन हुआ, मीराबाई का दर्शन हुआ, उनके पुत्र राजेश की पत्नी विनीता देवी, राजेश के मौसेरे भाई, गांव के गणमान्य वरिष्ठगण, नवयुवक मंडल, सूक्ष्म और स्थूल दृष्टि से सभी का योगदान है। शोभा यात्रा आज प्रारंभ हुई, जिसमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग होंगे। गोनू धाम से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। गोनू धाम में शंकर भगवान का दर्शन करके वहाँ के पुजारी सोनू झा, पुजारी का नाम सोनू है, धाम का नाम गोनू, पुजारी का नाम सोनू, गोनू सोनू। सोनू झा से भी मैं मिला, बहुत अच्छा लगा। अगर श्री सोनू झा यहाँ आए हों तो खड़े हो जाएं। अभी नहीं आए हैं, उन्होंने वादा किया था मैं जरूर आऊँगा। समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार प्रदेश में कबीर मत, संत मत, आशुतोष महाराज का मत और अनेक साधु संतों के संप्रदाय शाकाहारी व्यसन मुक्त जीवन जीने की शिक्षा दे रहे। समस्त मतावलंबियों को, समस्त धर्मावलंबियों को, किसी भी गुरु के शिष्य हों, उनको सबको व्यास गादी धन्यवाद देती है। जो दारू पीते हों और यहाँ आ चुके हैं, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है कि यहाँ से जाने के बाद अब दारू मत पीना, तुम भी आज भक्त बन गए हो। प्रदीप कुमार जी मुखिया हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। श्री हितलाल जी को भी धन्यवाद देते हैं। कह रहे थे चुनाव लड़ता हूँ, हार जाता हूँ, कुछ आप भी ताकत लगाओ, जीत जाऊँ। मैंने कहा मैं भी लगा दूंगा। भागलपुर के पुलिस जवानों को भी
व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। मध्य प्रदेश भोपाल की सब इंस्पेक्टर श्री अर्जुन सिंह रोवंशी को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। महाराष्ट्र नागपुर के भक्त श्री कुंडरीक उर्फ विनम्र जी, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। महासमुंद छत्तीसगढ़ से श्री गणेश जी, इनके लिए व्यास गादी शुभकामना करती है। और पड़ोस में जिनका घर है, पीछे खड़े हो, नाम बताओ। विष्णु कुमार जी, विष्णु आ गए, ब्रह्मा गायब, शंकर जी गोनुधानम बैठे, विष्णु यहाँ बैठे, ब्रह्मा न जाने कहाँ चक्कर काट रहे। ममलखा कबीर आश्रम से वहाँ के विकासशील संत श्री अरविंद प्रकाश साहब जी खड़े हो, एक माला दे दें, अरविंद साहब को पहना दूं। ममलखा में कबीर बीजक मंदिर आपने 3-4 मंजिल ऊंचा खड़ा किया है और वह मंदिर देखने योग्य होगा। यदि ये गोनुधाम है तो ममलखा बीजक मंदिर का धाम है, वो भी देखने योग्य है। कभी आना। बहुत प्रेम है। अभी भजन गा रहे थे, मेरा तेरा प्यार कभी न बदले। फिर ये भी गा रहे थे, सूरज बदले चंदा बदले। तो मैंने कहा कमाल है, सूरज को भी मत बदलने दो, नहीं अंधेरा हो जाएगा। फिर दूसरी कड़ी गाए कि तन बदले और मन बदले पर मेरा तेरा प्यार कभी न बदले। तो फिर मुझे संकट हो गया कि अगर मन बदल गया तो प्यार कैसे रुक पाएगा, वो भी बदल जाएगा। तो मन की भी मत बदलने दो। लेकिन कहते हैं भक्ति में तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए मैं अपना तर्क वापस ले लेता हूँ। वो जो गा रहे हैं वही ठीक है। साहिब बंदगी अप्रैल में जहाँ प्रोग्राम है, सुबोध साहब वहाँ के संत महंत आए हुए, आइए उनको भी एक माला पहना क्रमश। माला पहनो सर, इनको भी एक माला पहनाता हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर पर मेरा ही प्रोग्राम आपने रखा है। आप देखिए उनकी मेहनत, देखिए उनका भाव और सोचिए उनके बारे में कितना प्रेम है। आज मैं उनको रूबरू पहली बार ठीक से देखा हूँ। न जाने कैसे प्रोग्राम ले लिया, ये भी पूछने का टाइम नहीं। अरविंद साहब के थ्रू प्रोग्राम ले लिया है। हम साइड में रह गए, थ्रू अलग हो गया। ये सुबोध साहब को भी माला के द्वारा सम्मान है। बैठिए। और हमारे पहने रहो, पहन के बैठो। राकेश रंजन जी ममलखा के मंच संचालक, बहुत अच्छा बोलते हैं। वे कह रहे थे साथ छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ भजन बोल रहे थे। वे छोड़ेंगे नहीं तो मैं छोड़ाऊंगा नहीं, छोड़ के भाग जाएंगे तो मैं फिर पकड़ के लाऊंगा नहीं। साहिब बंदगी, अब मुझे इजाज़त दो कि मैं शुभारंभ करूं। द्रौपदी बाई से मैं कहूँगा, कहाँ है द्रौपदी? द्रौपदी, चलो कोई बात नहीं, घर में टमाटर दाल भात संभाल रही है। बहुत सामान है, बहुत भोजन बनाया जा रहा है, सब मेहमान है, संभालना पड़ता है। लेकिन वास्तव में वो महान महिला है। धन तो बहुत लोगों के पास होता है,
और धन सभी लोगों का खर्च भी होता है, ऐसा नहीं है खर्च ना हो। किसी का धन झगड़ा लड़ाई कोर्ट कचहरी में खर्च होता है, वकीलों में खर्च होता है। किसी का धन मांस मछली अंडा शराब में खर्च होता है। किसी का धन जुआ ताश में खर्च होता है, और किसी का धन चोर ले जाते हैं वो खर्च करते हैं। किसी का धन लुटेरे डाकू ले जाते, ठग ले जाते, वो खर्च करते हैं। लेकिन धन कमाना उसका धन्य होता है जिसका धन धर्म में खर्च होता है, जन जन के कल्याण में खर्च होता है, गौ सेवा, साधु सेवा, देश सेवा में खर्च होता है। उसी श्रृंखला में नाम द्रौपदी बाई का आता है। उसी श्रृंखला में नाम तिलकपुर से पधारे हुए विनोद यादव का आता है। खड़े हुए उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए 10 गज भूमि खरीदने के लिए 5100 रुपये आज पति पत्नी ने नगद यहाँ दान दिया है कि हमारे बिहार का भी नाम उज्जैन आश्रम में रहे। 10 गज भूमि में 10 लोग बैठेंगे, 5 लोग सोएंगे। उन्होंने अपने परिवार के बैठने सोने का प्रबंध कर लिया है। तुम लोग अपना अपना जानो, बैठो चाहे न बैठो। सबको उज्जैन आश्रम में अपने अपने नाम से थोड़ा जमीन भी खरीदना चाहिए। बैठिए, आशीर्वाद है। और हमारे कुछ पटना के भक्त आए हुए, खड़े हो जाएं पटना वाले। कितने लोग हैं पटना के? ये पटना से पधारे, इनको भी आशीर्वाद दिया जाता है। कुछ भक्त ये पटना वाले हैं, उनकी चाची आई है वो पटना से, गुरु मंत्र भी ले लिया। तुम भी खड़े हो, कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी से आए हैं। देखो इनकी श्रद्धा, सीतामढ़ी। ठीक। और कुछ भक्त, एक परिवार और आया था कहीं से, खड़े हो। हाँ खड़े हो, ये परिवार है। और कहाँ धर्मपत्नी तुम्हारी? ढूंढो उसको, भीड़ में निकालो। किधर? इधर उधर किधर? खड़ी हो जा। ये देखो कहाँ से आया? समस्तीपुर से आए हुए। यहाँ श्रोता उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए हैं, झारखंड से भी आए हुए हैं, समस्तीपुर, पटना, सीतामढ़ी से भी आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से श्रोता आए हैं। ये गोनू धाम वासियों नर नारियों का सौभाग्य है जो विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न जिलों के श्रोता आकर के यहाँ अपने अपने कदम रख रहे हैं और आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। बैठो, विराजो। साहिब महाराष्ट्र से भी आए, बोल गया था मैं। श्रोता देखिए क्या है। आशुतोष महाराज की शिष्यों को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। कबीर को मानने वाले, संत मेहीदास महाराज को मानने वाले, किसी भी गुरुओं को मानने वाले भक्तों को हम शुभ कामना करते हैं। और प्रवचन सुनने के लिए अब एकदम सीधे बैठ जाइए, मोबाइल बंद कर लीजिए, बच्चों को कंट्रोल कर लीजिए, पुलिस जवानों को धन्यवाद दीजिए, नींद मत लीजिए, हंसी आए तो हंस दीजिए, ताली बजे तो बजा दीजिए, और रोने का मन हो तो चुपके रो लीजिए। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में ये माया मोह इतना विकट है, शिक्षित अशिक्षित, नर हो या नारी, पढ़ा लिखा हो या न पढ़े, धनवान हो या निर्धन, ये माया मोह सभी को प्रभावित करता है।
बचपन अज्ञान अवस्था धीरे धीरे गुजर जाती है, लेकिन ज्यों ही जवानी में इंसान एंट्री करता है त्यों ही माया मोह से प्रभावित होने लगता है। और जब तुम माया मोह से प्रभावित होने लगते हो तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ने लग जाती है। माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न काहू विचारा। कबीर साहब कहते हैं इस संसार में माया मोह बहुत कठिन है, इसको छोड़ना भी कठिन है, इससे छूटना भी कठिन है, इससे दूर होना भी कठिन है। और एक बार छोड़ दो तो दोबारा फिर ये पकड़ लेता है। कितने लोग माया मोह छोड़कर साधु बन गए, 2-4 साल बाद फिर लौट आए, फिर ढूंढ रहे हैं पत्नी, ढूंढ रहे हैं रमीला देवी को, कहाँ मिलेगी पत्नी। छोड़ के चले गए थे, फिर माया मोह मन में आ गया। कितने नेता सब छोड़कर राजनीति करने जाते हैं कि देश की सेवा करूंगा, माया मोह से ग्रसित हो गए, देश को ही लूट लेते। गए थे देश की सेवा करने, पूरे देश को चूस लिया, रक्षक ही भक्षक बन गए, माया मोह में फंस गए। कितने लोग सत्संग सुनने आते हैं कि सत्संग सुन लो कुछ माया मोह कम हो जाए, यहाँ आकर के आरती की थाल से रुपया चुरा लेते हैं, फिर माया मोह में फंस गए। सत्संग में आए थे कुछ पाप कट जाएंगे। जब गुरु जी के पास आने का अवसर मिला कि व्यास गादी पर आइए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, तो लाइन में लग गए। किसी महिला की चैन खींच लिया, चैन चुरा लिया, माया मोह में फंस गए। महिला गुरु जी के दर्शन करके 100-200 दान करके जब लौट कर नीचे गई, गला देखा तो खाली है, चैन गायब है। महिला बेचैन हो गई, रोती हुई मेरे पास आई कि गुरुदेव कोई चैन ले गया। कितनी वजन थी? बोली 5 तोला की थी। तो हमने कहा बेटी अब संतोष करो। बोले संतोष तो होता नहीं है, सब कलेजा कट गया, चैन कट गई। वो रो रही है और चुट्टा चैन ले गया। चुट्टी महिला दूसरी थी, वो चैन ले गई। इसलिए व्यास गादी पर जब आओ तो एक दूसरे को छो मत, धक्का मत मारो। दोनों साइड से रास्ता है आने के लिए। प्रणाम करो, ढकेला ढकेली मत करो। जो भी दान पुण्य करना दान पुण्य करो, लेकिन अपने परिवार के साथ आओ। पति पत्नी, माँ बेटा, अपना परिवार साथ में होगा तो कोई ना कोई की नज़र पड़ जाएगी कि हमारी वाइफ की चैन खींच रहा है, तो कम से कम उसका हाथ तो खींच ही लो तुम लोग। फैमिली सहित प्रणाम करो। स्त्रियां भी इधर से आ सकती हैं, पुरुष भी इधर से आ सकते हैं, दोनों मिक्स आ सकते हैं, अपनी अपनी सुरक्षा के साथ देख रेख करते हुए। सत्संग सुनने आए थे, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। यहाँ माया मोह का प्रभाव फैल गया, कुछ माया मोह कट भी गया, कुछ बढ़ भी गया। देखा किसी के अच्छे चप्पल हैं, पहन कर चले गए, माया मोह में फंस गए। चोरी करना ही माया के प्रति मोह है, लोभ करना ये माया का मोह है। किसी का मोबाइल गिर गया, उसको उठा के चुपके से रख लेना, ये माया मोह है।
मोबाइल माया मोह नहीं है, मोबाइल चुराना माया मोह है। ये धन माया मोह नहीं है, धन को चुराना, धन के लिए झूठ बोलना, धन के लिए बेईमानी करना, धन के लिए छल कपट करना, ये माया मोह है। धन से तो सत्संग भी होता है। आप देख रहे हैं इतना सुंदर मंडप लगा हुआ है, ये धन से ही तो लगा है। इतनी सुंदर व्यासगादी माइक लगी हुई है, ये धन से ही तो लगी हुई है। इतना सुंदर बिछावन बिछा है, इतना सुंदर वीडियो कैमरे चल रहे हैं, ये धन से ही तो लगे। धन के बिना तो जहर भी नहीं मिलता है, अमृत तो छोड़ो। तो ये अमृत वाणी ये फोकट में कैसे मिलेगी? बैठने के लिए इंतजाम तो करना पड़ेगा, और इंतजाम कोई करो, वो सब धन से ही होता है इंतजाम। भोजन भंडारा संतों का बन रहा है, उसमें भी धन लगा है। 6,000 की सब्जी आई है, 2,000 की दाल आई है, 5,000 का चावल आया है, 6,000 का आटा आया है, 2-4 हज़ार का मिर्च मसाला आया है, और दूध की शक्कर, उसका हिसाब ही मत जोड़ो, चाहे जितना लगे चक्कर। तो ये सब धन से ही तो आता है। धन माया नहीं है, धन का अभिमान माया मोह है, धन का लालच माया मोह है, धन के लिए जो कपट अंदर आता है वो माया मोह। आरती की थाल का दर्शन तुम कर रहे हो, ऐसे करके मस्तक पे लगाया, 10, 50, 100 रुपये आरती की थाल में समर्पित किया। वो पैसे गौशाला में गायों की सेवा के लिए चले गए। हमारे आश्रम पर लूली लंगड़ी बूढ़ी कमज़ोर गायों की सेवा होती है। 100 किलोमीटर से लोग छोड़ जाते हैं गाय, कोई काम की नहीं रह गई गाय तो हमारे आश्रम पर छोड़ जाते हैं। उनकी सेवा हम लोग करते हैं। उनकी सेवा के लिए आरती में और दान डिब्बों में जो तुम देते हो वो मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। लेकिन उस थाल से अगर कोई रुपया चुरा ले तो समझ लो पाप कटा नहीं है, पाप बढ़ गया है। गायों की सेवा का पैसा खा जाना। जब जब तुम त्याग करते हो तब तब तुम माया मोह को जीत लेते हो, और जब जब तुम लोभ करते हो तब तब तुम माया मोह के गुलाम बन जाते हो, दास बन जाते हो। इसी पैसे से जब तुम बीड़ी खरीद कर पीते हो, दारू खरीद कर पीते हो, सिगरेट खरीद कर पीते हो, पान पुड़िया तमाकू गुटखा खाते हो, और इसी पैसे से जब तुम ऐसा वैसा खाना पीना मांस मछली अंडा मुर्गा सब खाते पीते हो, तो यही माया मोह में फंस जाना है। और जब इसी पैसे से सत्संग समागम करके भंडारा करके और सभी के कल्याण के लिए गुरुदेव का प्रवचन कराते हो और सभी के अंदर का माया मोह खत्म करने का काम करते हो, तो यही पैसा तुम्हें धन्य बना देता है, तुम्हारे कल्याण का रास्ता खोल देता है। इसलिए कहा जाता है कि तन मन धन अन्न से सेवा करना चाहिए। क्योंकि जब तुम किसी को एक कलम दान करते हो, पेन, तो उस पेन का मोह छोड़ते हो तभी दे पाते हो दूसरे को। मध्य प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, मैं व्यासगादी से उतरा और जा रहा था। 20,000 की भीड़ थी। कोई चरण छू रहा था, कोई दक्षिणा दे रहा था, कोई साहेब बंदगी प्रणाम कर रहा था। एक महिला आती है, मैं खड़ा हूँ, मेरे आगे बैठ गई हूँ। तो संतों ने कहा, हटो माता जी, रास्ते में बैठी हो, गुरुजी निकलेंगे। उसने कहा, आधा मिनट तसल्ली कर लो। तो हमने कहा, आधा क्या, 1 मिनट रुक जाओ, क्या बात क्या है, बैठी क्यों है। बैठ करके अपने पाँव की पायल निकाला और पायल निकाल कर दान कर दिया। तो हमने कहा, पायल क्यों दान करती, हम तो पायल पहनते नहीं। और हमारे पत्नी पतना भी नहीं।
परिवार वरिवार लफड़ा नहीं तो पायल कौन पहनेगा? बोले सवाल पायल का नहीं। तो हमने कहा फिर किसका सवाल है? बोले आपके सत्संग से मेरे पति ने शराब छोड़ा है, तो उसने जो है मेरे लिए सोने का हार बनवाया है गुरुदेव। तो चांदी की पायल मैं इसलिए दे रही हूँ कि उज्जैन में जो तुम कुंभ मेला का भंडारा करने जा रहे हो, ये पायल बेच करके आने वाले तीर्थयात्री और भक्तों को दाल चावल सब्जी पूड़ी खिला देना। मुझे पायल नहीं चाहिए। आपने तो इन पैरों को किस राह पर